ब्लैक पेन नॉट अलाउड। सीबीएसई ने लास्ट ईयर बताया था कि जो बच्चा ब्लैक पेन से आंसर लिखेगा उसके नंबर काट दिए जाएंगे। तो तुमने कभी भी टॉपर की कॉपी देखोगे ना भाई, तो उसमें ब्लैक पेन से आंसर नहीं रहेगा, ब्लू पेन से रहेगा। तो रिक्वेस्ट है ब्लू डॉट पेन, जेल भी नहीं, डॉट पेन के साथ, ब्लू पेन के साथ पक्के से ये क्वेश्चन रट लेना कि एकदम आने वाले क्वेश्चन एकदम रट लेना। ये क्वेश्चन रट लिया तुम्हारे चैप्टर खत्म, तो ये तुम कंप्लीट करते हो, ऐसे टिक मारते जाओगे, ये नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इजी कंप्लीट हो गया, फिर मीडियम, फिर हार्ड। तो इस तरीके से तुम कंप्लीट करोगे। समझ बात को समझो। अब ये जो मैं टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ, ये लास्ट ईयर के जो टॉपर जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था उसने मेरे को बताया था, और उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको तुम फॉलो करना, बहुत तुम्हें फायदा होगा। घड़ी लेके चलना, घड़ी तो होगी तुम्हारे पास, जैसा मैंने बताया। तुम्हें टोटल पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा? टोटल तुम्हें 15 मिनट रीडिंग का टाइम मिलेगा और 180 मिनट पेपर देने के लिए मिलेगा। तुम्हारा 155 मिनट में ही हो जाएगा। ये सीबीएसई का 2025 की कॉपी है, लास्ट ईयर की, तुम देख सकते हो, ओरिजिनल कॉपी जिसने 100 आउट ऑफ 100 लाया था, ऑल इंडिया टॉपर की। ठीक है, हेलो इन दिस प्रेम भैया। और सबसे पहले तो यार ऑल द बेस्ट आप सभी को 17 फरवरी के लिए। 17 फरवरी में मेरी तरफ से तुम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग है कि तुम सबके सभी 100 आउट ऑफ 100 फोड़ के लाओ। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ बहुत अमेजिंग टिप्स देने वाला हूं। मेरी बात को समझो, वो टिप्स मैं देने वाला हूं जो मैंने अपने 6 सालों के एक्सपीरियंस में गैदर किए, सीखे। 6 सालों के एक्सपीरियंस में, 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैंने खुद। 10th और 12th में मैथ के इसी स्टैंडर्ड पेपर में 90% प्लस नंबर फोड़ रखे हैं, तो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मैं अभी तुम्हें कुछ चीजें क्लियर करूंगा। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में तुम्हें लास्ट मैथ टिप अपने साइड से दूंगा। सबसे पहले तो एक दिन में तुम्हें पूरा सिलेबस रिवाइज कैसे करना है, कि फुल ऑन सिलेबस तुम्हारा रिवाइज कैसे करना है, फॉर्मूला शीट कैसे बनानी, सारी चीजें मैं बताऊंगा। पहली चीज तो वो करूंगा। दूसरी चीज जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। तुमने मैथ्स का पेपर अभी तक नहीं दिया है, मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो वो तो होता है तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। तो सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट। लास्ट ईयर जब मैंने टॉपर बच्चे से बात की थी तो मेरे को उसने एक टाइम मैनेजमेंट बताया था। इस टाइम मैनेजमेंट किस सेक्शन को कितना टाइम देना, वो टाइम मैनेजमेंट मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे सीबीएसई। मैंने उससे बात करके अपना एक्सपीरियंस लगा के टाइम मैनेजमेंट बताया था। ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी के लिए होने वाला है। तीसरी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे लिखना, आंसर किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। मैंने 10th और 12th दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स फोड़ रखे हैं मैथ्स के एग्जाम में। तो लास्ट टाइम पर मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने साइड से कुछ टिप्स दूं कि तुम बोर्ड एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट कर लो। अभी तक मैंने सारी चीजें की, क्वेश्चन बताया, सब कुछ किया है। लास्ट टाइम में मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता हूं, ठीक है, जो तुम बेस्ट से बेस्ट करो। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि फाइनल लास्ट में टिप्स फ्रॉम प्रेम भैया, और तुम्हें क्या क्या चीजें स्टेशनरी आइटम कैरी करना, ब्लू पेन करना है, क्या क्या करना है, कुछ चीजें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले सुन लो कि क्या क्या कैरी करना है, फिर टाइम मैनेजमेंट देखेंगे, फिर रिवीजन वाला चीज देखेंगे, ठीक है। और हम लोग एक टॉपर की कॉपी भी देखेंगे जो लास्ट ईयर जिसने सीबीएसई में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है ना भाई, उसकी हम लोग थोड़ी सी कॉपी भी एक बार देख लेंगे कि तुम्हें एग्जाम किस तरीके से देना है। और उसकी कॉपी तुम्हें एक्चुअली में बहुत सारी चीजें सिखाएगी। वो जो कॉपी है ये सीबीएसई का 2025 की कॉपी है, लास्ट ईयर की, तुम देख सकते हो, ओरिजिनल कॉपी जिसने 100 आउट ऑफ 100 लाया था, ऑल इंडिया टॉपर की, ठीक है। तो वो कॉपी भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुमने लास्ट ये स्ट्रेटेजी लगा ली तो बहुत हद तक चांसेस है कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। जो मैं तरीका बताऊंगा, क्वेश्चंस कैसे करने, कैसे रिवीजन करना, बहुत हद तक तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें बहुत पढ़ रखा तब भी रिवीजन करना, तब भी कुछ नहीं पढ़ा तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात तो मोटिवेशन स्ट्रांग रखना है, ठीक है, कि भैया मैं कर लूंगा, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंट लो नहीं होना चाहिए कहीं से भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। पहली चीज तुम्हारे स्टेशनरी आइटम क्या कैरी करना, पहले जल्दी जल्दी सुन लो। पहली चीज एडमिट कार्ड तुम्हें कैरी करना है। एडमिट कार्ड के साथ तुम्हारा आधार कार्ड कैरी करना। सीबीएसई ने इस बार बोला है कि आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो सेफ रहने के लिए पहले तो ये दोनों चीजें कैरी कर लेना, एडमिट कार्ड लेमिनेशन करा लेना और कैरी कर लेना। और सेंटर से मैं तो वही बोलूंगा, एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे 17 को एग्जाम है ना, तो 16 को या 15 को एक दिन सेंटर तुम विजिट करके चले आओ। जहां तुम्हें सेंटर दिया एक बार जाके देख लो, पता चला एग्जाम के दिन सुबह सुबह खोज रहे हो और 1 घंटे लेट होने के बाद भी वो एंट्री नहीं देते, तो तुम पहले एक दिन सेंटर पहले देख लेना। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड कैरी करना है। देखो एग्जाम बोर्ड काम नहीं आया क्योंकि कॉपी मोटी रहती है जो आंसर शीट दी जाती है, तो एग्जाम बोर्ड लेके नहीं जाना, काम नहीं आएगा। ले जा सकते हो लेकिन अंदर एंट्री नहीं देंगे। एक रिस्ट वॉच जो हाथ में ऐसी घड़ी रहती है, एनालॉग, तुम्हारा वो डिजिटल वाला नहीं, ये घड़ी वाला। दो चीजें हो सकती है, या तो एग्जाम सेंटर पे घड़ी रहेगी तो ये इसको अलाउड नहीं करेंगे, अगर नहीं रहेगी तो तुम्हें अलाउड करना पड़ेगा उनको ये घड़ी, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है घड़ी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि पेपर फंस सकता है। मेरी बात को समझो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, पिन वाली सेंटर में, या तो सेंटर में रहेगा तुम्हारे पास रहेगा, खुलवाएंगे तो सेंटर में तुम्हारा लगा रहेगा एग्जाम के जो रूम रहेगा। उसके अलावा तुम्हें 5 ब्लू पेन कैरी करने, ब्लू वाला डॉट पेन, ब्लैक पेन नॉट अलाउड। सीबीएसई ने लास्ट ईयर बताया था कि जो बच्चा ब्लैक पेन से आंसर लिखेगा उसके नंबर काट दिए जाएंगे। तो तुमने कभी भी टॉपर की कॉपी देखोगे ना भाई, तो उसमें ब्लैक पेन से आंसर नहीं रहेगा, ब्लू पेन से रहेगा। तो रिक्वेस्ट है ब्लू डॉट पेन, जेल भी नहीं, डॉट पेन के साथ, ब्लू पेन के साथ 5 ब्लू पेन जो रनिंग कंडीशन में, ऐसा नहीं कि नया खरीदा ले गए, जो रनिंग कंडीशन में जो चल रहे हो उनको लेके जाना है, रनिंग कंडीशन। उसके अलावा तुम्हें 2 पेंसिल लेके जाना साथ में, जो डायग्राम बनाने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा टॉपर कैसे बनाना था। उसके अलावा एक स्केल लेके जाना, रूलर, उसके अलावा एक इरेजर लेके जाना और एक शार्पनर लेके जाना। इतनी चीजें तुम्हें अपने साथ कैरी करनी, समझ रहे हो बात को। एक थिन पॉच है जो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कैरी कर सकते हो, और एक दिन पहले सर्विस सेंटर जो तुम विजिट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें लगता है तुम्हारा टाइम पर पेपर हो जाएगा, भाई जेन्युइनली बता रहा हूं, मैंने 10th का पेपर दिया है, 12th का पेपर दिया, दोनों में 90+ नंबर फोड़ रखे हैं, और पेपर ना लिखते लिखते टीचर आके छीन लेता रहा। मतलब कि अंत में हमने फुल स्टॉप मारा, टीचर ने पेपर छीना।
उस लेवल की चीज है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे साथ दो बार इंसिडेंट्स हुए। एक बार मैंने मैथ्स का, जब मैं 10th का पेपर दे रहा था, वहां पर मैंने मेरा मीन मेडियन मोड का लास्ट आंसर का मैंने लास्ट मीन इज इक्वल टू इतना लिखा, टीचर पकड़ के पेपर था और उसने सट से पेपर छीन लिया। तो भाई तुम मेरी बात को समझो, पेपर छूट जाता है। मेरा तो खैर छूटा नहीं, एक बार 10th में ऐसा हुआ था, एक बार 12th इंग्लिश के पेपर में हुआ था। तो पेपर अंत तक तो पहली बात तुम्हें जंग लड़नी है, ये एकदम अंत तक कुछ ना कुछ करते रहो पेपर में, जब तक टीचर का पेपर छीन ना ले, भले अंडरलाइन हाईलाइट कुछ कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, कभी मैथ के एग्जाम की बात आती है, एक ही डर मेरे मन में रहता है, और मैं यही वीडियो में तुम्हें बताना चाहता हूं। मेरा मेन पर्पस वीडियो को बनाने का ही था, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम वहां मिसमैच हो, तुम्हें लगता है बन जाएगा, पहली चीज तो एक चीज ध्यान लेना भाई, किसी भी क्वेश्चन में कितना भी 5 नंबर का क्यों हो, जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं देना है। किसी भी क्वेश्चन में 12 मिनट से ऊपर तुम्हें नहीं फंसना है। ये 12 मिनट थ्रेशोल्ड रहता है, इससे ऊपर अगर तुम फंसोगे मतलब वो क्वेश्चन तुम्हारा सारा पेपर बर्बाद कर देगा। मेरी बात को समझो। अब ये जो मैं टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं, ये लास्ट ईयर के जो टॉपर जिसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था, उसने मेरे को बताया था, और उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसको तुम फॉलो करना, बहुत तुम्हें फायदा होगा। घड़ी लेके चलना, घड़ी तो होगी तुम्हारे पास, जैसा मैंने बताया। अब ये टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा पेपर 155 मिनट में हो जाएगा। तुम्हें टोटल पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा? टोटल तुम्हें 15 मिनट रीडिंग का टाइम मिलेगा और 180 मिनट पेपर देने के लिए मिलेगा। तुम्हारा 155 मिनट में ही हो जाएगा, मतलब 25 मिनट तुम्हारे पास। अब मेरे को पता है 10 मिनट ऊपर नीचे होंगे, ठीक है, मैं जो यहाँ टाइमर बता रहा हूँ, हो सकता है 155 मिनट में तुम्हारा 165 में, फिर भी तुम्हारे पास 15 मिनट रीडिंग करने, रिवीजन करने के लिए, और तुम्हारे पास 15 मिनट रिवीजन करने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए, पेपर क्वेश्चन वगैरह हाईलाइट करने के लिए तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को हाईलाइट भी करना पड़ता है, लाइन भी बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो वो 15 मिनट तुम्हारे पास बच जाएगा। मेरी बात को समझो, करना क्या, मेन स्ट्रेटेजी रीडिंग टाइम का फायदा उठाना। देखो, कोई टॉपर बच्चे सारे यही करते हैं, नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग टाइम में पेपर पढ़ते रहते हैं, वो गलती नहीं करनी है। रीडिंग टाइम का फायदा उठाना है। मेरी बात को समझो, रीडिंग टाइम में क्या होता है, जो बच्चा पेपर पूरा पलट के रीडिंग करता है ना, वो देखता है अरे भैया 5 नंबर का एक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन आ गया, ये मेरे को नहीं आता है। अब पूरा पेपर में तुम्हारे यही दिमाग में घूमेगा कि ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता। तुम्हें देखना ही नहीं है पलट के पेपर, सबसे बड़ा ब्लंडर है, नहीं देखना। तुम्हें रीडिंग टाइम में क्या करना, सीधा एमसीक्यू सेक्शन ए पर फोकस करना है, ठीक है। कौन सा सेक्शन पहले करना है वो भी बता दूंगा। पहले सेक्शन ए पकड़ना है। सेक्शन ए तुम्हें पहले करना नहीं है, मैं यही सजेस्ट करूंगा यार कि तुम्हें सेक्शन ए में पूरा सब श्योर हो तब सेक्शन ए में जाना। टीचर देखता है बच्चा कितना जानता है, मैं यही बोलूंगा, सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है। तुम सेक्शन बी से स्टार्ट करो। सेक्शन बी 2 नंबर, पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लो, फिर 3 वाले कर लो, फिर 5 वाले कर लो, फिर 4 नंबर वाले कर लो, ऐसे कर लो, फिर ए में आओ, क्योंकि ये एमसीक्यू है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। हो सकता है फंसोगे, सारे एमसीक्यू तुरंत नहीं हो जाएंगे। तो रीडिंग टाइम में इसको टिक मार के रख लो जितना हो सकता है, पेंसिल लेकर डॉट मार देना। क्वेश्चन पेपर है उसमें डॉट मार, टीचर लिखने मना करता है, डॉट मार देना कि ये ऑप्शन है। पहले तुमने क्या किया, सेक्शन ए लिया। रीडिंग टाइम जो तुम्हें 15 मिनट मिला, ये 15 मिनट और 20 मिनट अलग से, ठीक है। अब ये 15 मिनट तुम्हारे 20 एमसीक्यू रहता है, तुम पढ़ पढ़ के डॉट मारो। जैसे पैराबोला वाले क्वेश्चन, तो तुम्हें क्या पूछा, कितने जीरोस हैं, तो वहां पर तुम आराम से देख के बता दो कि कौन एमसीक्यू कौन आंसर है। जो 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 सॉल्व करने लायक रहा है वो सॉल्व करो। 20 एमसीक्यू में बहुत सारे एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी वगैरह वाले, 20 में मेरे को लगता है 10 तुम देख के बता दो। ये 15 मिनट में तुम्हें क्या करना है, 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं, एमसीक्यू पूरा गो थ्रू कर लेना है तुम्हें। क्या ये एमसीक्यू में ये स्ट्रेटेजी को, ये स्ट्रेटेजी को, ये स्ट्रेटेजी, और तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, तो अगले 20 मिनट में ये एमसीक्यू करके खत्म कर देना लिख के। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें एमसीक्यू नहीं आ रहा, फंस रहा है, मत करना। टीचर देख लेगा, समझ जाएगा बच्चा एवरेज है। टीचर पहले ही देख लेता। अगर तुम टॉपर की कॉपी देखो, टीचर ने पहले ही देख लिया था कि बच्चा ये सब, इसको सारे एमसीक्यू सही है, तभी इसको 100 में 100 दिया। मेरी बात को समझ, लास्ट ईयर का पेपर है, समझ रहे हो बात को। तभी ये रफ वर्क इसने किया था, तुम देखो ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये तुम समझो बात को, ठीक है। उसके अलावा मेरा वही कहना है कि तुम इंप्रेशन खराब मत करना। नहीं यार, 20 सेक्शन से 2 नंबर वाले स्टार्ट करो, प्यार से करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो ये तुम कर सकते हो। पहला सेक्शन क्या करोगे, 15 मिनट रीडिंग टाइम में तुमने किया और 20 मिनट तुमने अलग से दे दिया एमसीक्यू के लिए। तो यहां तुम्हारा 20 मिनट में क्या हुआ, पहला सेक्शन खत्म। दूसरा सेक्शन बी में तुम आओगे, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 क्वेश्चन और वाले, उसमें 2 में तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 और वाले क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन मिलता है कि वे करोगे या बी करोगे, ठीक है। उसमें तुम्हें क्या है, 10 मार्क का मिलेगा। 2-2 नंबर एक क्वेश्चन है, 10 मार्क का रहेगा। सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क वाले क्वेश्चन है। इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, इसमें 2 है, इसमें 3 नंबर वाले हैं, इसमें 5 नंबर वाले हैं, ठीक है, और इसमें 4 नंबर वाले, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, इसमें 10 नंबर के, अब 10 नंबर के 20 मिनट तुम्हें इसको देना है। कैसे 20 मिनट देना है, पर क्वेश्चन तुम्हें 4 मिनट देना है। 5 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 4 मिनट, 20 मिनट देना है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, कितना दोगे, 20 मिनट इसको दोगे, 40 मिनट में तुम्हारा यहां तक का काम हो जाएगा। फिर आओगे तुम सेक्शन सी में। सेक्शन सी में तुम्हें 6 क्वेश्चन है, उसमें 2 और वाले क्वेश्चन है, टोटल 18 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 36 मिनट देना पर क्वेश्चन, या 6 मिनट देना। ये मोर देन इनफ टाइम में बता रहा हूं, पर क्वेश्चन 6 मिनट देना 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। मेरी बात को समझो, समझ बात को। उसके अलावा तुम्हें सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, उसमें भी 2 और वाले क्वेश्चन, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 और वाले रहेंगे, तो 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 20 मार्क्स के टोटल। एक क्वेश्चन को तुम्हें 12 मिनट देना, टोटल 48 मिनट तुम्हें इसको, इस सेक्शन को देना है। 48 मिनट से पहले ये सेक्शन तुम्हारा हो। लेकिन अगर मेरी बात को समझो, अगर तुम्हारा रीडिंग टाइम है, तुम्हें देखना है कि मान के चलो तुम्हारा 10:30 में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 10 के बज के 50 मिनट में तुम्हें ये चीज देखनी है कि तुम्हारा एमसीक्यू सेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। 15 मिनट तो रीडिंग रहेगा तुम्हारा, तो मान के चलो 10:30 में एग्जाम स्टार्ट हुआ, उससे पहले 15 मिनट रीडिंग मिलता है, तो तुम्हें 10:50 मिनट में देखना है कि तुम्हारा एमसीक्यू सेक्शन कंप्लीट। अगर नहीं हुआ तुम पीछे चल रहे हो,
तुम्हें वहां तेज करना, फिर तुम्हें देखना है ये अगले 20 मिनट में, मतलब तुम्हें 11:10 में क्या तुम्हारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ है। फिर तुम्हें आगे देखना है कि सेक्शन सी तुम्हारा 11:10 और वहां 36 मतलब 11:50 तक तुम्हारा क्या ये कंप्लीट हुआ। तुम्हें ये सब देख के चलना है भाई, नहीं तो तुम पीछे छूट जाओगे, मैथ में पेपर छूटता है, ठीक है। उसके बाद डी तुम्हें देखना है कि 50 अगला, तो तुम्हारा 11:30 12:30 तक तुम्हारा ये हुआ है कि नहीं हुआ, फिर तुम्हें ये वाला भी देखना है, ठीक है। उसी तरीके उसके बाद तुम्हारा क्या ये वाला तो मुझे पर क्वेश्चन 12 मिनट तुम्हें देना 5 नंबर वाला। फिर सेक्शन ई में जाना, 3 क्वेश्चन, तीनों में तुम्हें ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत प्यार से। ये तुम्हारा सही है, 4 नंबर वाला केस स्टडी है, 12 मार्क्स का टोटल रहेगा, 3 क्वेश्चन 36 मिनट देना है इसको, पर क्वेश्चन इसको भी 12 मिनट तुम्हें देना पड़ेगा। तो इस तरीके का तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होगा। तो हर टाइम हर पग में तुम्हें देखना पड़ेगा। टोटल मिलाकर तुम्हारा 155 मिनट होगा। उसके बाद तुम्हें पेपर मैनेजमेंट कैसे करना है, मतलब आंसर्स कैसे लिखना, वही मैं बताऊंगा। तो ये तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट रहेगा 80 आउट ऑफ 80 लाने के। इससे अगर बैठोगे भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, पेपर छूट जाएगा। रिवीजन कर तो तुम छोड़ दो, पेपर भी छूटेगा। तो वो काम तुम्हें नहीं करना है, अच्छे तरीके से करना है, मेरी बात को समझो। और सब आंसर, ये इतना अच्छा टाइम है कि तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें, समझ मेरी बात को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब रिवीजन कैसे करना भैया, 1 से 2 दिन में। मेरी बात को सुनो, ये चैप्टर मैंने तुम्हारा ये चैप्टर इजी चैप्टर है 1 से लेकर 5 तक। फिर तुम्हारा ये वाला चैप्टर जो है ये मॉडरेट है और ये तुम्हारा हार्ड है। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो पहले तुम इजी और मॉडरेट कर लो। इजी तुम्हारा 26 मार्क्स के सारे चैप्टर एकदम इजी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगर तुमने, मेरी बात को समझो, ये कर लिया, उसके बाद इसके बाद तुम्हें मीडियम वाले करना, ये भी 26 मार्क्स से 4 चैप्टर है, तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें हार्ड करना। अगर तुम रिवीजन भी कर रहे हो, मैं यही बोलूंगा कि तुम 1 2 3 करके फॉलो कर सकते हो। अगर तुमने नहीं पढ़ा या आधा पढ़ा तब तुम इसको फॉलो करना। रिवीजन कर रहे हो 1 2 3 4 करके चलो। उसके बाद करना कैसे मैं वो बता दूंगा। ये तुम्हारा रहेगा, यही मार्क्स जो है वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया गारंटी के साथ। ये जो तुम्हारा मार्क्स है फाइनल है, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है 1 से 2 दिन में भैया, मेरी बात को समझो। पहले क्या करना है, एक चीज मैं बताऊंगा, हर चैप्टर का फॉर्मूला शीट बना लो हो सके तो। हर चैप्टर में जो फॉर्मूला, रियल नंबर में जो फॉर्मूला लिख लिया, सरफेस एरिया फॉर्मूला में, वॉल्यूम में जो फॉर्मूला है, एक कॉपी ले लो, उसमें फॉर्मूला शीट बना लो। अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, किसी से देख के बना सकते हो या कोई बुक ले रखी तब भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, समझ रहे बात को। लेकिन एक फॉर्मूला शीट तुम्हारे पास होनी चाहिए, इसमें सारे सब्जेक्ट, मैं ही बोलूंगा लिख के रख लो, एक खुद से लिख के रखो, तुम्हारे रिवीजन में काम आएगा। तो खुद से लिखोगे तो प्रैक्टिस बनेगी। तो एक लिख लो, ज्यादा नहीं, हर चैप्टर 2 फॉर्मूला है। अब तुम्हारे एपी है तो एपी में 5 फॉर्मूला लिख के एक पेज में रख लिया। सरफेस एरिया वॉल्यूम में जितने फॉर्मूला लिख के रख लिया तो एक पेज में रख लिया। अब तुम्हें करना क्या, रिवीजन 1 2 डेज में करें श्योर 15 क्वेश्चन। मैंने एक 100 क्वेश्चन की सीरीज लाई है, मेरी बात को समझना। वो ऐसे क्वेश्चन है भाई, गारंटी है कि बोर्ड के पेपर में वो आएंगे। मैं जनरली बता रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना, हर चैप्टर को पहले क्या करना, वो वीडियो में जाना। सबसे पहले मेरे चैनल पे गए, चैनल पे जाओगे ना तुम, तो वो वीडियो तुम्हें नजर आ जाएगी। बहुत सारे लाखों बच्चों ने उसको देख रहा। तुम्हारा स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड कर लेना, बेसिक है तो बेसिक कर लेना। देखो 1.5 लाख बच्चों ने देख रखा है यार। तो तुम जाना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश वाली वीडियो भी आने वाली है। तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आना, वीडियो तो में मिलेगी। अब इस वीडियो में क्या है, तुम्हारा श्योर 100 क्वेश्चन मिलेगा, यहां पर मिलेगा। अब इसमें पर चैप्टर मैंने ना 15 क्वेश्चन दे रखे हैं और 10 से 15 एमसीक्यू दे रखे हैं, जो 100 पॉइंट कंफर्म में आएंगे। हमने सीबीएसई की टीम के साथ रिसर्च किया है, एनालाइज किया पैटर्न को, उसके अलावा 80-20 रूल लगा, सब कुछ हमने लगा के कर दिया। तो ये क्वेश्चन 100 पॉइंट कंफर्म तुम्हारे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये वाला क्वेश्चन करना। अगर तुमसे हो जाता है तो चैप्टर में फटाक से टिक मार के आगे निकल जाना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर नहीं होता, अगर ये हो जाते क्वेश्चन, अगर तुम्हें समझ में आ रहा तुमने कर लिया, चैप्टर तुम्हारा डन है। नहीं होता, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो वन शॉट देखो। कोई पुरानी वाली अभी वाली मैराथन मत देखना भाई, कि 3 से 4 घंटे चली जाती है। अभी जो मैराथन चल रही है यूट्यूब पर, तुमको पुरानी वाली उन्हीं टीचर्स की मैराथन देख लो जो पुरानी वाले रहे 1 से 2 घंटे के रहे, उससे ऊपर मत जाना, क्योंकि तुम्हारा टाइम ही 2 दिन है भाई। तो 1 से 2 घंटे के रहे, बस वो देख लेना, उससे चैप्टर समझ लेना। उसके बाद किसी तरीके से ये क्वेश्चन रट लेना कि एकदम आने वाले क्वेश्चन एकदम रट लेना। ये क्वेश्चन रट लिया, तुम्हारा चैप्टर खत्म। तो ये तुम कंप्लीट करते हो, ऐसे टिक मारते जाओगे, ये नंबर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, इजी कंप्लीट हो गया, फिर मीडियम, फिर हार्ड। तो इस तरीके से तुम कंप्लीट करोगे, समझ बात को। तो ये तुम्हारा तरीका होगा। अब हम लोग आएंगे क्योंकि तुम्हारा टॉपर की कॉपी किस तरीके से टॉपर कॉपी लिखता है। तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो नहीं देखी, जाके देख लेना भाई, इसी से पेपर तुम्हारा गारंटी। अगर तुमने किसी टॉपर बच्चे भी उसको अगर तुमने रिवाइज कर ले, गारंटी 70% इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस देख लेना, ठीक है। इसका लिंक, इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम चैनल के होम पेज पे भी जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे तुम्हारे क्या टॉपर के आंसर शीट, ये तुम्हारे ऑफिशियल टॉपर के आंसर शीट है, जिसमें 100 आउट ऑफ 100 फोड़े थे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके आंसर शीट है। अब मेरी बात को समझो, थोड़ा सा तुम स्क्रॉल करो। पहले सबसे पहले इसने क्या करा, एमसीक्यूज बनाए। अब इसको एमसीक्यू सारे श्योर से तब बनाए, नहीं तो क्या करता है, बी से स्टार्ट करता है। इसने जैसे सेक्शन ए लिखा, स्टार्ट करने से पहले सेक्शन मेंशन कर देना। इसने बॉक्स नहीं बनाया तो बॉक्स भी बना देना। तो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले इसने सेक्शन बना दिया, देख रहे हो, सेक्शन बना दिया। और डायग्राम इसने पेंसिल से बनाया। कोई भी ब्लैक पेन का इसने यूज किया, देखो 100 आउट ऑफ 100 लाया, कहीं ब्लैक पेन का यूज है नहीं, सिर्फ ब्लू है। तुम्हें भी ब्लू का ही यूज करना है। अब मेरी बात को समझो थोड़ा सा, यहाँ तो रफ वर्क इसने पीछे किया, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी कर सकते हो। कैसे करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तुमने सेक्शन मेंशन करना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया टीचर नंबर काट लेगा। मैं सेक्शन मेंशन करना, नहीं तो 20 का एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सेक्शन पहले मेंशन किया, उसके बाद आंसर 1, ऐसे आंसर 1 करके लिखना है। अब जो तुम्हारा एमसीक्यू का ऑप्शन जैसे ए नंबर में नो सॉल्यूशन, तो ए नंबर भी मेंशन करना, फिर लिखना नो सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नो सॉल्यूशन नहीं लिख के ए भी लिख दोगे तब तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन दोनों चीज लिखनी है, ये सही माना जाता है। तो ये तुमने जब श्योर है तो तुम सारे आंसर तुमने इस तरीके से लिख देना। देखो कितने प्यार से इसने आंसर लिखा, देखो कितने सही तरीके से इसने आंसर लिखा, 100 में 100 मिले। तो देखो आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 क्या है, डी का 4/5। देखो किस तरीके से लिख रहा है, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 की, आंसर नंबर फिर 3 डी का क्वेश्चन नंबर इतना, ठीक है। तो फिर ये वाला इसने इस तरीके से कंप्लीट किया, सारे सही के, टीचर नंबर सारे बैठा दिए। अब इसने क्या किया, सेक्शन बी स्टार्ट किया, ठीक है। सेक्शन बी से पहले इसने एक लाइन खींच दी पेंसिल से, मोटी वाली लाइन।
अब इसने सेक्शन बी स्टार्ट किया, इसने बता दिया कि हमें, अब मैं तुम्हें यही बोलूंगा एमसीक्यू ने सेक्शन बी से स्टार्ट करना। अब इसने पेंसिल से फिगर बनाया ट्रायंगल का प्यार से, और इसने क्या किया, कितने एकदम प्यार से सॉल्व कर, टीचर को समझ में आ रहा है, देखो टीचर ने प्यार से नंबर बैठा दिया, ये पेंसिल से फिगर बनाया इसने। तो यही ब्लू पेन और पेंसिल, तीसरा कोई काम नहीं ब्लैक पेन का। स्क्रॉल करो, फिर आओ यहाँ पर। अब इसने बीच बीच में फॉर्मूला में देखो तो अब इसने दो आंसर्स के बीच लाइन भी पारी है, हर दो आंसर के ये पेपर के बाद करना। अगर तुम बीच में पारने लगा नहीं चलेगा, तुम सेक्शन के बाद लाइन पार देना। पेपर के बाद जब पूरा पेपर हो जाए, रिवीजन वाले जो 15 मिनट तुम्हें रिवीजन के लिए मिले थे, उन 15 मिनट में तुम क्या करना, हर क्वेश्चन आंसर के बाद, क्योंकि साफ दिखता है टीचर नंबर बैठाता ना यहाँ, तो हो सकता है वो दो आंसर एक ही को समझ ले, एकदम सड़ा आंसर, अब वो दो को एक ही को समझ ले तो भूल जाएगा, गलती कर देगा वो। तो वो गलती ना हो, इसलिए तुम्हें क्या करना, आंसर पढ़ देना कि टीचर ने यहाँ भी 3 नंबर बैठा दिया, और ये सॉरी ये 2 नंबर का, और यहाँ भी 2 नंबर बैठा दिया। समझ रहे बात को, तो यहाँ भी 2 नंबर बैठ गया, और यहाँ भी तुम्हारे काट के टीचर ने क्या किया, 2 नंबर बैठा दिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं जैसा था, ठीक है, तो वो चीज हो गई। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब इसने फॉर्मूला भी मेंशन किया, जैसे इसने प्रोबेबिलिटी वाला सवाल किया, इसने सबसे क्या क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, सबसे पहले क्या क्या, पी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, पहले फॉर्मूला इसने मेंशन कर दिया, उसके बाद इसने सवाल किया, इसलिए इसको पूरे नंबर मिले। और आंसर को इसने बॉक्स में डाला। तुम थोड़ा सा और आओगे ना, तो आंसर को इसने कितने प्यार से, तुम देखो बॉक्स में आंसर, यही तुम्हें आंसर बॉक्स में डालना। अगर तुम्हारा कोई भी वैल्यू आ रही है तो वैल्यू को हमेशा बॉक्स में डालना। टीचर हमेशा बॉक्स को ही आंसर पढ़ता है, तो हमेशा क्या करना, बॉक्स में पेन से ही डाल देना, पेंसिल की जरूरत नहीं। इस बच्चे ने बाद में किया, हमें देख के पता लग रहा है, क्योंकि कोई बच्चा इतना पागल नहीं होगा कि पेन उठाएगा फिर पेंसिल उठाएगा। इसने पेपर होने के बाद इसको अंडरलाइन किया, समझ रहे बात को। तो ये चालाक भी था कि उसको लगता था कहीं पेपर छूट ना जाए, समझ रहे बात को, तो ये उसने ये चीज करी है, समझ रहे बात को। और अगर तुमने कोई सैंपल पेपर वगैरह कर ले रखा तो उसको टाइम लगा के, बाउंडेशन लगा के, टाइम लगा के, 3 घंटे का लगा के तुम प्रैक्टिस करने का ट्राई करो 1-2 दिन में, कि तुम्हें से 3 घंटे के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही टाइम मैनेजमेंट लगा करना, समझ रहे बात को। तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, कोई भी हो तुम्हारे पास, तुम कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं यार, आगे तुम्हारे पास क्या है कि वैल्यूज इन बॉक्स। अब देखो ये इसने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया, वैल्यू को बार-बार बॉक्स में डाल रहा था कि टीचर को नजर आए, स्टेप मार्किंग होती है ना, तो टीचर को नजर आए इसलिए वैल्यू को बॉक्स में इसने डाला है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से तुम्हें भी आंसर लिखना है। फिर तुम्हारा और आगे आओ, इसने और क्या क्या रखा है, कितने प्यार से, जो गलत किया थोड़ा सा काट दिया इसने रीचेक भी किया होगा चीजों को, मेरे को ये भी पता है, और कितने प्यार से आराम से काटा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कर। जो फॉर्मूला इसने लगाया इसने मेंशन किया अलग से साइड में, तो ये भी चीज हम देख सकते हैं। और जिसने जो आंसर गलत है सीधा एक बार ऐसे काट के इसने छोड़ दिया है, जो आंसर गलत है वो किस तरीके से काटा है। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन सी आया, फिर सेक्शन सी इसने मेंशन किया। तुम्हें मेंशन करना नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर तुमने बिना सेक्शन सी मेंशन किया क्वेश्चन नंबर 26 लिया, हो सकता है टीचर नंबर काट ले। जैसे सीबीएसई ने इस बार बोला, तो सेक्शन मेंशन कर लेना तुम्हें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सेक्शन सी का क्वेश्चन इसने किया। ठीक है, फिर जितने फॉर्मूला सारे मेंशन किए, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लगाया, तो इसने मेंशन कर दिया। यहाँ पर तुम नहीं भी करोगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन कर देना चाहिए, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, उसके अलावा डायग्राम पेंसिल से बनाया, फिर जो भी आंसर आया उसको बॉक्स में डाला है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा तुम और नीचे आओगे, देखो किस तरीके से इसने आंसर लिखा। उसके बाद लाइन पारी है, हर आंसर के बाद इसने लाइन पारी है। तुम देख सकते हो कितने प्यार से पेंसिल से पारा है। तो ये पेपर के लास्ट में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इस तरीके से लास्ट ईयर से ऑल इंडिया टॉपर का था, और कुछ गलत हो जाता बीच में तो उसको लाइन पार के ऐसे काट दिया, नीचे से लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, किस तरीके से इसने लिखा। अब एक ग्राफ पेपर भी तुम्हें पेपर में मिलेगा, तो डरना मत। मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, जो शेयर क्वेश्चन वाली की एक ग्राफ पेपर हर कलर का तुम्हें मिलेगा। इसमें तुम्हें पेंसिल से ग्राफ बनाना है और इसको काट के दिखाना है, समझ रहे बात को। तुम्हें लीनियर इक्वेशन चैप्टर से आएगा कि ग्राफिकली सॉल्व लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब तुम्हें क्या करना, बॉक्स बना के, सबसे पहले यहां पर तुम देखो ग्राफ पेपर मिला हुआ है। अब ये ग्राफ पेपर में तुम्हें बॉक्स बना के तुम्हें वैल्यूज खोजना है, उसको प्लॉट करना है दोनों को, और प्लॉट करके काट के दिखाना और उसको बताना है कि वहां पर उसका सोल्यूशन क्या आया। वहां पर सोल्यूशन भी सॉल्व करके दिखाना। ये 5 नंबर का सवाल है भाई, 5 नंबर का सवाल है, तो अच्छे से करना, समझ रहे बात को। तो ये बच्चे ने किया। उसके बाद तुमने क्या किया, अब तुम देखो यहाँ पर इसने देखो वैल्यू वगैरह इसने कितने प्यार से डाली बॉक्स में। अब थोड़ा सा तुम नीचे होगे ना, आप देखो यहाँ इसने क्या किया, मीन मिनट मोड वाले चैप्टर में इसने क्या किया, टेबल ही नहीं बनाया। टेबल बनाने की इसको जरूरत नहीं थी, इसने क्या किया, यहीं पर बिना टेबल बनाए इसने कर दिया। मैं अपने टाइम पर भी यही सारी चीजें करता कि टेबल नहीं बनाता, टेबल बनाने की जरूरत नहीं। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स अगर साफ साफ दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो इंपॉर्टेंट टेबल इस तरीके से बना, तुम भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद इसने वैल्यू देखो, पी की वैल्यू कितनी आराम से बॉक्स में इसमें डालना है। ये पी की वैल्यू, ये मीन, ये सारी चीजें इसने कितने प्यार से डाले। देखो आंसर कितने प्यार से बॉक्स में। इसी तरीके से मैं आंसर बॉक्स में डालना कि टीचर पढ़ ले। देखो ये पेंसिल वाला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करवा रहा था, यही वाला आया हुआ है, समझ रहे बात को। तो सारी वही है, √5 वाला वही, सारी बीपीटी थ्योरम सब कुछ वही है, स्टैंडर्ड का पेपर था। ठीक है, और देखो कितने प्यार से इसने आंसर डाला, सारी चीजें। रफ वर्क इसने वॉल्यूम सरफेस एरिया में, तुम देखो एक चालाकी वाली चीज, इसने रफ वर्क यहीं पर कर दिया, यहाँ पर लिख दिया RW रफ वर्क। टीचर ने कोई कुछ नहीं देखा, इसने काटा भी नहीं, ऐसे काट देना चाहिए इसको, लेकिन इसने काटा नहीं, फिर भी टीचर ने इसको कुछ नहीं बोला है। तो इसने रफ वर्क भी बगल में कर दिया, सारी चीज इसने कर दी। इस तरीके से इसने पेपर किया, कंप्लीट किया। देखो किस तरीके से इसने बनाया, और तुम्हारा जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका डायग्राम इसने इस तरीके से बनाया, तुम देखो पेंसिल से बनाया। ठीक है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, देखो सारे डायग्राम तुम्हें मिल गए, और पेपर यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 लिखा हुआ था, जो यहाँ पर हटा दिया है, और 100 आउट ऑफ 100 नंबर इसके आ गए, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से इसने पेपर प्रेजेंट किया। कुछ चीजें और ध्यान में रख लेना कि जब भी तुम्हें रिवीजन करना हो, अभी ये तो तुम्हें वो हो गया तुम्हारा कि कैसे प्रेजेंटेशन होगी, रिवीजन करना हो, मैं ही बोलूंगा श्योर क्वेश्चन के साथ रिवीजन करो। तुम चैनल पे जाओ भाई, श्योर क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना भाई, इससे पेपर आएगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। इन दोनों वीडियो से पेपर आएगा भाई, इनको तुम देख लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत विशेष है तुम्हारे साथ, मिलेंगे हम लोग इंग्लिश के साथ।
बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सुबह सुबह जाना है सेंटर पे, किसी से बातचीत मत करना, ज़्यादा बातचीत मत करना, ना किसी से पूछना तुमने ये पढ़ा वो पढ़ा, कोई डिस्कशन नहीं। सीधा जाके टेबल में बैठना, तुम जंग लड़ने आए। एक चीज़ दिमाग में रखना, तुम जंग लड़ने आए वहाँ पे, तुम्हें जीत के जाना है, पूरे नंबर कंप्लीट करके जाना है। दिमाग तुम्हारा फोकस वही होना चाहिए, नहीं कि गए और वहाँ पर प्रिया से बात करने लगे, वो काम नहीं करना भाई। एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, एकदम हेवी फोकस होना चाहिए। मैं लड़कियों के लिए भी सेम वही चीज बोल रहा हूं कि पता चला राहुल से बात करना, नहीं वो काम नहीं करना। उस दिन फोकस कम से कम रखना कि नहीं मैंने जंग लड़ने के लिए आया हूं मैं, और मेरे को 100/100 नंबर फोड़ने हैं, किसी भी तरीके से नंबर लाने हैं। मैंने खुद वही चीज किया है, 90+ फोड़े हर जगह। मेरे को लगता है अभी भी कसर रहेगा, तुम्हें कसर नहीं छोड़नी है, 100 में 100 लाना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने दे दिए, रिवीजन करना है। तुमने कुछ नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन कर लो, पढ़ भी रखा वो क्वेश्चन कर लो, गारंटी है 70, कितनी भी किस्मत खराब रहे 60+ तो तुम्हारे मैच हो ही जाएंगे, ठीक है। तो वो तुम्हें करना है, कोई टेंशन नहीं यहां पर करना। एकदम सेंटर में जाना है, आराम से पेपर लेना है, रीडिंग करना है, एकदम पेपर खत्म करने के बाद ही कुछ करना है, एकदम शांत रहना, कोई डिस्कशन नहीं, पेपर के बाद भी कोई डिस्कशन नहीं, आके सीधा इंग्लिश पढ़ने बैठना, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में इंग्लिश और क्वेश्चन के साथ। तक के लिए टाटा।